हाय एवरीवन, मैं जूही रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग लेके आ गई हूँ उसमें हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन, स्पेशली मून साइन के हिसाब से आपके आने वाला मंथ यानी कि जून कैसे होने वाला है। आपका हर एक सेक्टर हम देखते हैं, आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपका पढ़ाई, आपकी कैरियर, आपकी मनी रिलेटेड और आपकी पर्सनल लेवल यानी कि आपके प्रेम प्यार और आपका मैरिड लाइफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में ऑलरेडी एरीज से लेके लियो तक का रीडिंग ऑलरेडी मैंने दे दिया है। मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है जून राशिफल करके, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आप एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर एंड लियो है, ऑलरेडी इस 5 राशि का दिया है यहाँ। ठीक है, तो चलिए आज है हमारी 6th राशि चक्र के, जो कि है कन्या यानी वार्गो राशि के लिए रहेगा ये रीडिंग। अगर आप मून साइन या एसेंडेंट यानी कि आपके चंद्र राशि, जब आप जन्मे थे उस टाइम आपके कौन से राशि में आपके चंद्रमा का अवस्थान था, उससे हमारी मून साइन डिक्लेयर होता है। तो चंद्र राशि से ये देखिएगा। ठीक है, अगर आपके चंद्र राशि है कन्या यानी कि भार्गव, या आपकी लगन राशि है कन्या यानी कि भार्गव। ठीक, तो चलिए और एक बात बता दूं, 1 जून से फिर से मेरा पर्सनल रीडिंग का सेशन बुकिंग ओपन हो रहा है। अगर आपको रीडिंग लेना है, इस रीडिंग में सिर्फ लव रीडिंग के लिए नहीं, मनी रिलेटेड, आपके कैरियर, आपके पढ़ाई, आपके हेल्थ, कोई भी समस्या हो उसके लिए आप रीडिंग ले सकते हैं। इस रीडिंग में आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके एक्यूरेट जो भी डिटेल्स है, बिल्कुल एक्यूरेट आपकी कुंडली में क्या जोग चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ डिटेल में हम इस पर्सनल रीडिंग में बात करते हैं, आपके साथ गाइडेंस देते हैं थ्रू टैरो एंड रेमेडी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको लेना है तो व्हाट्सअप नंबर है 9711617300। इस नंबर पे जाके आप अपना रीडिंग बुक करा लीजिए, स्लॉट बुक करा लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूंगी, अगर आपको चाहिए पर्सनल रीडिंग तो आप जाके व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट हमारी रीडिंग आज शुरू करते हैं। देख लेते हैं जून का महीना कैसे होने वाला है कन्या राशि यानी वार्गो लुक के लिए। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे एनर्जी ओरेकल से कि जून के महीने में आप कौन सी एनर्जी में रहने वाले हैं वार्गो। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। स्ट्रैटेजी, स्टॉर्म वार्निंग एंड ऑल टायर्ड अप। कुछ सिचुएशन वार्गो आपके खिलाफ हो सकता है। जून में आपको कुछ मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कुछ मुसीबत हो सकता है कि आपका उनका अंदाज़ा था पहले से कि कुछ स्टकनेस बहुत दिनों से चल रहा है, कोई मुसीबत में आप लिपटे हुए हो सकता है मनी रिलेटेड, हो सकता है पर्सनल लाइफ रिलेटेड, जो भी है आपको लग ही रहा था, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रहा था कि कुछ तो होने वाला है बड़ा, या आप कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले थे, लेकिन किसी न किसी तरीके से आप अपने आप को रोके हुए थे। कोई कन्फ्यूजन हो सकता है, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था कि ये लूँ कि ना लूँ, ऐसे करूँ कि ना करूँ। तो जून में आपको मे भी हो सकता है ये कन्फ्यूजन आपका बढ़े। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हैं, तो ओवरथिंक मत कीजिए। जो भी समस्या सभी के लाइफ में होता है, सभी राशियों के लाइफ में थोड़ा बहुत, कभी किसी का ज़्यादा होता है, कभी किसी का कम होता है, लेकिन समस्या या प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, क्यों नहीं हो रहा है, नेगेटिविटी को बाहर रखिए, नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिवली सोचिए। टाइम ले सकते हैं लेकिन कंफ्यूज होना नहीं। कंफ्यूज होंगे तो जो काम आपका बनने वाला था वो काम भी आपका थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है,
कुछ स्ट्रैटेजी बना के चलना है, प्लानिंग के साथ चलना है। विदाउट, मान लीजिए आज आप आपके रात में एक थॉट आया, आप दूसरे दिन जाके वो उसको उसके ऊपर एक मेजर डिसीजन ले लिया। कि आज अब एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ कि आज रात को आपको आया कि इस स्टॉक में मुझे सब सब बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, इस स्टॉक में मुझे, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज आपको लगा कि इस स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना है, और आप सुबह उठे, कोई होमवर्क नहीं किया, कैसा स्टॉक है, क्या उनकी पास्ट 5 ईयर्स का ये है, कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ जाके अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ लगा दिया, ठीक है। इस तरह का कोई डिसीजन जो कि बहुत ही क्विक थिंक करके आप ले रहे हैं, या किसी के प्रभाव में आके ले रहे हैं, दूसरों को देखते हुए ले रहे हैं, इस टाइप का आपका थोड़ा सा चेक करना बनता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अच्छा है, अगर आप प्लान करेंगे और अपने प्लान अपने तक रखेंगे तो आपके लिए जून गुड न्यूज़ भी लेके आ सकता है, ठीक है। आप सबको ओपन माइंड होके अपना प्लान पहले से बता देते हैं तो कुछ नेगेटिविटी आप सभी से मिलता है कि लोगों की नज़र पड़ जाती है, या लोग उस बारे में सोच के पहले ही कर लेते हैं, या आपको गलत रास्ता दिखा देते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा करना सही है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो भी प्लान कर रहा है अपने आप पे कीजिए, अंदर अंदर रखिए, और प्लानिंग होमवर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्विक थिंक करके कोई डिसीजन, बड़ा मेजर डिसीजन नहीं ले। हाँ, कुछ डिसीजन ऐसे हो सकते हैं कि अचानक से आए, आपका कुछ खर्चा हो गया, अचानक से कोई बीमार हो गया, आपको कुछ दवाई डॉक्टर के पास मेडिकल शॉप में दे, वो तो हमारी इमरजेंसी है, वैसे खर्चे की बात नहीं करो। कुछ ऐसा खर्चा कि अभी ना हो तब भी चलेगा, लेकिन आप जल्दबाजी में आके कर डालें, इस टाइप का खर्चे की बात कर रही हूँ मैं। तो आपको देखना है कि कोई भी डिसीजन मेरा अभी के लिए सिर्फ नहीं, 2-3 मंथ में भी जाके उस डिसीजन की वजह से ना मुझे रिग्रेट करना ना पड़े, और मुझे तो लॉसेस से बचा रहना है। तो होमवर्क करना है, प्लान करना है, और अपने आप पे रहते हुए किसी के साथ कंपेयर करना, किसी के मैनिपुलेशन में आना, किसी की बात सुन के कोई डिसीजन ना ले, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रखिए, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप बहुत पॉजिटिव थिंकर होते हैं, तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के अगर कोई काम करेंगे, वो काम आपके लिए फ्रूटफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है जून के महीने में, ठीक है। तो चलिए, ये तो था आपका ओवरऑल एनर्जी। अब हम टैरो से देख लेंगे एक एक करके कि आपका हेल्थ, आपका पढ़ाई, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ एंड करियर कैसे होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हेल्थ से। कैसे रहने वाला है आपका हेल्थ। देखिए, ये जनरल रीडिंग होता है, सारे जो वार्गो है अलग अलग है। अगर थोड़ा सा सारे कुछ जो मेरे गाइडेंस निकल के आएंगे, मे बी सबके साथ 100% नहीं रिजोनेट होगा। किसी के साथ इस सेक्टर पे अगर मान लीजिए लव लाइफ पूरा मैच कर गया लेकिन मैरिड लाइफ नहीं मैच किया, किसी के साथ करियर मैच कर गया तो हेल्थ इशू मैच नहीं किया, ऐसा होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रिजोनेट करता है उतना आप रखिए, बाकी नहीं कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है पूरा सुनने के बाद रीडिंग को कि नहीं मेरे तो प्रॉब्लम और थोड़ा ज़्यादा है, मेरे साथ तो कुछ भी मैच नहीं किया, हो सकता है कि आपके कुंडली में दशा महादशा बहुत कुछ मैटर करता है। इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि एकदम आपकी पर्सनलाइज्ड एक्यूरेट रीडिंग चाहिए जिसपे आप कैसे है, क्या हो सकता है आपके साथ, तो आपको पर्सनल रीडिंग बुक कराना पड़ेगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग में आपको सभी क्वेश्चन का जवाब एकदम एक्यूरेसी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हेल्थ कैसे रहने वाला है वार्गो का, कन्या का फॉर द मंथ ऑफ जून। अवॉइड मत कीजिए कुछ मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये सब सोर्ड, पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड। आप कुछ
प्रॉब्लम आपको बहुत दिनों से हो रहा है लेकिन आप शुगर अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप जाना नहीं चाहते, डॉक्टर दिखाना नहीं चाहते, मेडिसिन लेना चाहिए, तो छोटी सी बात है, ठीक हो जाएगा। छोटी सी बात है, ये कोई बात नहीं है, चलो ठीक हो गया। आपको थोड़ा सा बुखार आया, आप एक सैरिडॉन बोलूँ, पैरासीटामोल कुछ भी ले लिया और आपने सोचा कि चलो बुखार तो कम हो गया, अब क्या जाना डॉक्टर के पास। अगर ऐसे आप कर रहे हैं तो मत कीजिएगा प्लीज़, दैट इज़ अ वेरी वार्म सजेशन फॉर यू ऑल। अगर ऐसे कर रहे हैं, ये चीज़ आपके लिए आगे चल के मुसीबत का कारण बन सकता है, ठीक है। इस टाइम देखिए बुध आपके 8th हाउस में है, और 8th हाउस से 9th हाउस पे जाएगा। 8th हाउस उतना अच्छा नहीं होता है और उतना प्रोमिनेंट भी नहीं होता है, तो इस टाइम होता है कि आपके खुद को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। खुद को अगर आप नेगलेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे तो थोड़ा स्टेबिलिटी बनी रहेगी। कुछ स्किन से रिलेटेड, कुछ कफ कोल्ड की दिक्कतें हो सकती है छोटा मोटा, लेकिन जब भी हो, चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो, आपको अपनी हेल्थ ख्याल रखना भी है, डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के सजेशन से ही मेडिसिन लेना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ बड़ा हो सकता है जून का महीने में, कोई भी नेग्लिजेंसी, कोई भी आपका अब बहुत खुद को मुझे लग रहा है कि जून के महीने में बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर रहे हैं, दूसरे चीज़ों में इतने उलझे हुए हैं कि खुद की इम्यूनिटी के लिए, खुद के वेलबींग के लिए आपके पास या तो टाइम नहीं है, या तो टाइम होते हुए भी आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखिए, खुद की तबीयत की ध्यान रखिए। फिज़िक्स ठीक रहेगा, फिज़िकल हेल्थ आपका फिज़िकल मेंटल दोनों ही सही रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, जो भी पेंडिंग काम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। ओवरऑल बड़ा कुछ इशू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ बड़ा अगर पहले हुआ था उससे भी आप रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ चीज़ हो रहा है उसको नेगलेक्ट बिल्कुल मत कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी है, उनके लिए कैसा होने वाला है जून। एक और पकड़ लेता हूँ। चलिए बहुत देर से आने की कोशिश कर रहा था, ले ही लेते हैं इसको। डेविल, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड। आप अपनी पढ़ाई के सेक्टर पे स्ट्रॉन्ग तो रहेंगे, डेडिकेटेड भी रहेंगे जो मुझे करना है, ठीक है। बहुत लोग विदेश जाके पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मे बी इस मंथ आप के लिए वो चीज़ बहुत सक्सेस लेके आ रहा है कि आप अगर विदेश जाके, अब्रॉड में जाके हाई स्टडी करना चाहते हैं, नौकरी के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी डेडिकेशन, आपकी माइंड सेट, आपकी प्लानिंग अच्छी है पढ़ाई के लिए, जो मुझे ये देना है साफ है, कोई कन्फ्यूजन उतना नहीं दिखाई दे रहा है कि मुझे ये यहाँ ज्वाइन करना है तो क्या क्या करना है। खुद ही लेके आओगे ब्रोशियर, खुद ही सोचोगे कि कौन सा एग्ज़ाम देना है, कैसे, कहाँ ट्यूशन लेना है, क्या करना है। तो अपने दिमाग में एक प्लान रहेगा आपका आपके करियर को लेके और आप उस पर करते जाओगे। लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि आप करते जा रहे, अचानक से आपके सामने कुछ ऐसा ऑफर आया कि आप जो गोल इतने दिनों से प्लान करके सेट करके बैठे थे, वहाँ से आपका अटेंशन हट गया, आपका माइंड डाइवर्ट हो गया किसी के कहने से, या किसी ने आपको बोला अरे ये तो तुम जो कर रहे हो इसमें उतना ग्रो नहीं है, ये तो ऐसे ही है, 2 साल में इसका कोई ऐसे कोई बोल सकता है, ठीक है। आप उनकी बात को प्रूफ, कोई कुछ भी बोले हमको उसको एक बार क्लैरिफाई करना पड़ता है कि वो सही बोल रहा है कि नहीं। वो बंदा सही भी बोल सकता है, नहीं भी बोल सकता है, लेकिन आप बिना क्लैरिफाई किए, बिना सच्चाई जाने, हो सकता है कि आप उनकी बातों पे आ गए और अपनी प्लान से हट गए,
तो अगर ऐसा है, क्योंकि 6th हाउस में आपके अभी शनिदेव है, 6th हाउस में शनि अपना काम करता है, स्ट्रगल देगा लेकिन काम भी निकाल लेगा, लेकिन आपको इसी कुछ लोगों से की मैनिपुलेशन से, कुछ लोगों की नेगेटिविटी से बचना पड़ेगा। कोई कौन से इंटेंशन से आपको क्या ये एडवाइस दे रहा है वो सोचिए, भापने की कोशिश कीजिए, इंट्यूशन को काम पे लगाइए। क्या वो जो बोल रहा है वो सही है? वो जो मेरे ऊपर प्रेशराइजेशन कर रहा है या थोपने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सही है? अगर सही है, आप पूरी तरह से क्लियर हो कि हाँ उसने जो बोला वो सही है, मुझे ये नहीं ये पॉइंट चूज़ करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको लगेगा कि नहीं सही है, तो जो आपने प्लान किया अपने लिए उसी रास्ते पे डटे रहिए, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। डेडिकेशन से हटिए मत, स्ट्रगल रहेगा, बहुत मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है किसी भी रिज़ल्ट को क्रैक करने के लिए, किसी भी जगह पे एडमिशन लेने के लिए मेहनत रहेगा, लेकिन साथ साथ आपको आपका भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव पर्सन से दूर रहने की कोशिश कीजिए इस टाइम। तो चलिए अब देखते हैं आपकी लव लाइफ। वार्गो, आपकी जून में लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं, अब हम वो देखते हैं। ओके, अगर आपको देखिए हेरोफेंट विथ 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड एनर्जी, बट अगर आप बैलेंस्ड है अपने रिलेशनशिप पे, अगर आप अपने पार्टनर को समझते हैं, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मंथ। ठीक है, मे बी अगर आपके पार्टनर भी, जब आप उनको भरोसा करते हैं, आप उनको टाइम देने के लिए रेडी है, कि जानते हैं कि वो सच में चाहते कि पहले वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए या अपने पेरेंट्स को खुद मना ले फिर कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो आप ये जानते हैं कि उनकी इंटेंशन सही है, लेकिन हाँ उसको थोड़ा सा अपने चीज़ों को समेटने में या ठीक करने में टाइम लगेगा। दैट्स ओके, आप उनको टाइम दिया, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, पूरा एफर्ट डाला, और जो भी प्रॉब्लम, जो भी स्टकनेस है, वहाँ से बाहर आके आपको कमिटमेंट दे सकता है, आपको मैरिज के लिए भी बोल सकता है। आपके फैमिली से भी कोई मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है। अगर आप अभी सिंगल है तो आप लोगों के लिए मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है इस टाइम। कुछ मैरिज की बात बन सकती थी, अगर आपके मैरिज की बात होते होते रुक रहा था या किसी न किसी कारण से मैरिज नहीं हो पा रहा था, बात चल रही थी लेकिन फाइनल तक आते आते टूट रहा था रिश्ता, तो इस साल सॉरी इस मंथ जून से आपका वो चीज़ भी हो सकता है, मैरिज का प्रपोज़ल भी आएगा, बहुत सारा आ सकता है, आपको केयरफुली चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अपने आप से जो रिलेशनशिप पे दूर चले गए थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, इसकी वजह से आप अपने पार्टनर से दूर चले गए थे, बातचीत नहीं हो गई थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया था, एक दूसरे को मिस तो कर रहे थे लेकिन बात करने के लिए कोई भी राज़ी नहीं था या ईगो बीच में आ रहा था। ऐसे है तो उस पर्सन को भी ऐसे फीलिंग्स आ सकता है कि नहीं मुझे एक बार बात करनी है, एक बार ज़रूर मुझे, और एक बार इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को तोल मरोड़ के देखना ज़रूर है कि क्या इसमें सब कुछ ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो कोशिश रहेगी, ठीक है, चीज़ों को समेटने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी कोशिश भरपूर रहेगा। यहाँ पे सिर्फ एक बात की आपको चेक करनी है, अगर आप रिलेशनशिप पे है, बहुत दिनों से है, एक स्टेबल रिलेशनशिप है, लेकिन अचानक से आप
आपकी जो एक्सपेक्टेशन है आपकी इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप में हाई अप हो गया कि आप बहुत कुछ बहुत जल्दी मांगने लग गए आपके पार्टनर से, और आपके पार्टनर उतना जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। दैट जो आप मांग रहे हैं उनको, उनके लिए वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो आपको गुस्सा आ सकता है, आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, आप चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में आर्गूमेंट कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन को बैलेंस कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है रिलेशनशिप से बहुत कुछ मांग रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे अपने पार्टनर को, दैट टाइम आपके रिलेशनशिप में नेगेटिव क्रॉस आ सकता है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी गुस्सा, मेनली गुस्से में आके कुछ भी मत बोल दीजिए, वाणी पे कंट्रोल रखा कीजिए, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे अचानक से याद आया कि किसी ने मुझे बोला था कि ये वो कथा ही है, कथा मतलब हमारी वाणी या हमारी बोल, जो हमारी रिश्ता बिगाड़ता भी है और जो हमारी रिश्ता जोड़ भी देता है। बहुत खराब रिश्ता भी जोड़ देता है सिर्फ कम्युनिकेशन या सिर्फ आपकी बोलने की तरीका। तो हाँ, तो बोलने को बहुत गलत बात, बहुत डायरेक्ट बात, वो जो सामने वालों को आप जानते हो कि चुभेगा, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो कि आप जो समझाना चाहते हो वो उनके दिमाग पे चले गए, लेकिन उनको खराब भी नहीं हुआ। तो कैसे बात करना है, कैसे अप्रोच करना है, बहुत सोच समझ के बात कीजिए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप को ख़राब नहीं कर रहा है। ओवरऑल बैलेंसिंग दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों के लिए तो शादी का प्रपोजल आ रहा है, कमिटमेंट दे रहा है पार्टनर, आप भी खुश, आपके परिवार भी खुश, परिवार से भी दोनों परिवार एक साथ होके भी आप दोनों की रिश्ते को मंजूरी दे सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप वाइज ये मंथ आपके लिए अच्छा ही जाएगा, सिर्फ जो जिस पे मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन, गुस्सा और बानी, राइट, बोलने का तरीका, इस पे थोड़ा ध्यान रखें। चलिए अब देखते हैं जो लोग मैरिड है कन्या राशि के, उनके लाइफ में क्या होने वाला है जून में। मैरिड लाइफ में ग्रोथ है, फुलफिलमेंट है, प्लेजर है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा थर्ड पार्टी कंडीशन भी हाई है। मैं और 2 कार्ड ले लेती हूँ। हाँ, कुछ लॉसेस का सामना हो सकता है कि आप जिद में आ जाओ, आप या आपके पार्टनर जिद में आ जाए, ठीक है, कि मुझे ये करना है तो ये ही करना, तुम मना कर रहे हो तो मैं तो ये करूँगा ही। ऐसे कुछ एनर्जी आपका हो सकता है, क्योंकि 7th हाउस का मालिक आपके बनते हैं जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति अभी बैठा हुआ है 8th हाउस पे राहु के साथ, तो गुरु चंडल दोष बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। तो कोई भी आर्गूमेंट बहुत बड़ा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए चीज़ें सही हो रहा है, कोई विश पूरी हो रहा है, आप दोनों मिलके कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर ले सकते हैं, आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, आपका घर में थोड़ा बहुत खुशी का माहौल ज़्यादा हो सकता है, या कोई मांगलिक कार्य हुआ, आप बहुत खुश हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या हो रहा है, किसी और की वजह से आपके घर में तू मैं शुरू हो गया, ठीक है, जिद के वजह से आपके घर में तू मैं शुरू हुआ है। मैंने ये बोला यही होगा, आप क्या बोल रहे हो मैटर नहीं करता है। अगर ऐसी एनर्जी पे है आप या आपके पार्टनर कोई भी, तो वहाँ पे आपका चेक करना चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी पे रहते हुए जो भी डिसीजन निकल के आएगा वो आप दोनों के लिए, आपके मैरिड लाइफ के लिए मे बी थोड़ा सा
हेवी हो सकता है या गलत साबित हो सकता है। कुछ लॉसेस आप का सामना आप कर सकते हैं। कुछ आपने आर्गुमेंट करके ऐसा कुछ ले लिया जो आपके लिए सही नहीं था, या आपका इन्वेस्टमेंट खराब हो गया, गलत हो गया। कुछ लोग आपको धोखा, आपके दोनों की तू मैं देख के, आपकी दोनों की मिसकम्युनिकेशन या अभी के लिए जो आर्गुमेंट है वो देख के कोई तीसरा आके फ़ायदा लूट के चलेगा। तो इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। अगर कुछ चीज़ को लेके आपके पार्टनर आपके बीच में कोई इशू चल भी रहा है तो थर्ड किसी को उसकी पता लगने मत दीजिए या इंक्लूड मत कीजिए। अगर आप किसी को बोल रहे हैं, उनके सहानुभूति चाहते हैं, उनकी तरफ से एडवाइस चाहते हैं, मे भी हो सकता है बहुत, अगर मम्मी पापा, खुद के भाई बहन, वो छोड़ दीजिए, वो हमारा फर्स्ट सर्कल है। उसके अलावा देख के परख के किसी को अपनी लाइफ की सीक्रेट सी मेंटेन करना है। सीक्रेट चीज़ दूसरों को बोलेंगे वो लोग, आप दोनों के बीच में आके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर कर सकते हैं और आप दोनों की एनर्जी पे उस चीज़ का फ़र्क पड़ सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा चेक कीजिए, अपनी बात रखिए, दूसरे अपने पार्टनर की भी सुनिए, देखिए वो क्या बोलना चाहते हैं, मजबूर है या वो उन सच में मजबूर ना होते हुए भी ऐसे ही आपकी बात नहीं मान रहा है। तो दोनों में फ़र्क है। ये फ़र्क तो आप लोग इंटेलिजेंट हैं तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो अगर इस तरह से चलेंगे तो कुछ बड़ा अच्छा आप अचीव करेंगे अपने मैरिड लाइफ में, ठीक है। तो देख सुन के अच्छे से बात करके एक दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़िए, ओवरऑल सही रहेगा, ठीक है। इस टाइम हम ऐसे हो सकता है ना, इस टाइम हम कुछ सोच रहे हैं, उतना ख़राब नहीं सोच रहे, पॉजिटिव, चलो मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, चलो मैं सॉरी बोल, सोच के गए, लेकिन ऐसा हो सकता है ना तो कि गए लेकिन मैं बोल नहीं पाए, उस टाइम फिर से आर्गूमेंट हो गया और फिर से आपने दूसरा एक लड़ाई की सैडनेस, हैप्पीनेस अपने दिमाग पे लेकर लौट आए। तो हमेशा फोकस रहिए, लड़ाई को बढ़ाना नहीं है, स्टकनेस को बढ़ाना नहीं है, सॉल्व करना है। इस महीने आपका मोटो यही होना चाहिए, मेरे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम हैं मुझे ये सोचना है कैसे इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। उपाय ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है, चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। या ओवर थिंकिंग, क्विक थिंकिंग तो बिल्कुल मत कीजिए। चलिए अब देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपकी करियर कैसे होने वाला है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कैसे रहने वाला है, आपका भाग्य का साथ मिलने वाला है कि नहीं जून में, भार्गव देखते हैं। चलिए देखते हैं पहले आपका डेस्टिनी आपका साथ देता है या नहीं इस मंथ। 9 of Pentacles, Hermit and one more card, Queen of Wands। भाग्य का साथ आपका मिलेगा, शुक्र का पोजीशन अच्छा है, लग्जरियस कुछ अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, गाड़ी ले ली, नया घर ले लिया, ज्वेलरी ले ली, हो सकता है, ठीक है, चल सकता है, आप बहुत खुश भी रह सकते हैं उसके लिए, ठीक है। किसी किसी के लिए नया जॉब, कोई एक ड्रीम जॉब जो बहुत दिनों से आप कर रहे हैं वो भी आ सकता है। शुक्र इस पूरे महीने आपके 11th हाउस में रह के कोई चेंज नहीं होगा, तो 11th हाउस में बरकत लाएगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है, कुछ सेविंग्स आपकी बढ़ सकता है, खर्चा को आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया, जो भी एक्सपेंसेस है उसको थोड़ा कम किया करके सेविंग्स का पोर्शन आपका ज़्यादा हो सकता है। तो लोग आप चुपचाप काम भी कर सकते हैं, किसी को ना बोल के या शांत होके भी काम कर सकते हैं। इसके वजह से कुछ पॉजिटिव चीज़ आपके लाइफ में हो सकता है इस टाइम। तो पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए अपने तरफ आपको नेगेटिविटी का साथ छोड़ना है, अच्छे से सोचना है, दिमाग को शांत करके सोचना है। क्विक थिंक, ओवर थिंक करके, दिमाग गर्म करके कोई डिसीजन नहीं लीजिए, क्योंकि इस महीने कभी कभी होता है हमारी डेस्टिनी का साथ नहीं होता है, इसलिए हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल बढ़ जाता है।
ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है डेस्टिनी का तो साथ मिल रहा है इस टाइम, लेकिन हमारी डिसीजन, हमारी जो स्टेप हम लेते हैं हमारे लाइफ के लिए, वो कभी कभी गलत पड़ जाता है। उसके लिए हमें बाद में जाके पछतावा भी होता है और हमें रियलाइजेशन होता है, लेकिन दैट पॉइंट में नहीं होता है, बाद में जब सब हो गया, खराब हो गया चीज़ें, तब। तो इस टाइम आपको एक डिवाइन आपको देने के लिए तैयार है। आप कैसे उनके पास जाओगे, कौन सी अप्रोच रहोगे, कौन सी रास्ता चूज़ करोगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आई होप मैं समझा पाया। ठीक है, अब देखते हैं आपकी करियर कैसे होने वाला है। ओहो, आर्गूमेंट से बचिए। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने कॉलिग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ आर्गूमेंट करना बंद कीजिए। अगर आर्गूमेंट हो भी रहा है, चुप रहना सीखिए दैट टाइम। ठीक है, बहुत गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल करना है। गुस्से में आके आप कोई बहुत बुरा कुछ कर सकते हैं। ये नौकरी छोड़ दिया आपने गुस्से में आके। ठीक है, तो कुछ ऐसे करने से पहले अपने गुस्से को, एंगर मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम। ज़्यादातर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये हो सकता है कि आप बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से जितना आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है। बुध का पोजीशन ठीक नहीं है, राहु के साथ है बुध, अभी 8 हाउस में है। तो इस टाइम क्या होगा, आपको मेहनत है, आप सोचेंगे अरे मैं तो काम किए ही जा रही हूँ, किए ही जा रही हूँ, ना मुझे प्रमोशन मिल रहा है, दूसरों को मिल रहा है जो मेरे से कम काम कर रहा है, मेरे से काम करा ही जा रहा है, और मेरे को कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट तो नहीं मिल रहा है। उसके ऊपर ये भी सुनाई दे रहा है कि मैं तो ठीक से काम भी नहीं कर रही हूँ। तो आपको गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, लेकिन इस टाइम आपको एक ही सजेशन दूंगी कि आपको गुस्से का कंट्रोल करना है। आपके आगे अच्छा टाइम है, गुस्से में आके कोई भी ऐसा काम, कदम मत उठा लेना कि आपकी जो स्टेबिलिटी आप इतने दिनों से अपने करियर में किया है कि एक स्टेबल पोजीशन में आए हैं या आने ही वाले हैं, ठीक है, सामने अपॉर्चुनिटी है, आप लेने ही वाले हैं, वहाँ से आपको पीछे ना धकेल दिया जाए सिर्फ आपके गुस्से के वजह से या आर्गूमेंट के वजह से। तो आर्गूमेंट से बचिए, लोगों से। कुछ लोग आपको पोक कर सकते हैं, कुछ लोग आपकी शत्रुता कर सकते हैं, आपके कान में आके इसकी बात, उसकी उसकी बात, वो उसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला है। तो किसी के बात पे आँख बंद करके विश्वास मत कीजिए। आपको जो सही लग रहा है वो कीजिए, शांत रहिए। शांत रहने का एक तरीका ही है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन कीजिए जो अच्छा। मेडिटेशन से भी ये नहीं होता है कि मैं गुरुजी के आश्रम में चली जाऊँ, मैं वर्कशॉप कर लूँ, मैं 3-4 दिन पूरा गायब हो जाऊँ। उतना बड़ा करने के लिए वो भी एक स्टेप होता है, लेकिन अगर आप शुरुआत के स्टेट में है तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। छोटा छोटा मेडिटेशन कीजिए, 5 मिनट का मेडिटेशन कीजिए। बुक्स पढ़ना पसंद है, बुक्स पढ़िए। गाना सुनना पसंद है, गाना सुनिए। ये भी मेडिटेशन की, जिससे आपके दिमाग काम होता है, जिसके आपके दिमाग का काम मतलब ठंडा होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को कीजिए। पार्क में जॉग कर सकते हैं, बच्चों के साथ, फैमिली में जो बच्चे हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके परिवार में बच्चे हो सकते हैं, उनके साथ टाइम बिताइए। कभी होता है आप देखना, बहुत ज़्यादा उलझन में हूँ, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता है, लग रहा है कि कांच का गिलास हाथ के सामने हो और मैं उसको तोड़ डालूँ। कभी कभी होता है ना, कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ, ऐसे टाइम पे अगर देखेंगे आप बच्चों की वीडियो देखें, बहुत वीडियो आता है ना, रील्स आती है बच्चों की, सुंदर सुंदर, प्यारी प्यारी, मज़ेदार सी। तो वो वीडियो सर्च कीजिए, वीडियो देखिए। आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ कि 5 मिनट के अंदर आपके फ्रस्ट्रेशन चले जाएगा। ये ज़रूर करके देखिए जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
तो इस काइंड ऑफ वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी हो, जैसे भी हो, आपको इस महीने अपने गुस्से पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या है। टावर में थोड़ा सा आपका बिजनेस का ग्रोथ कम हो सकता है। जो भी आपके खरीद बेच करते हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि इस महीने ज़्यादा नहीं हुआ प्रॉफिट, कोई बात नहीं, उसके बाद ज़्यादा होगा। ठीक है, इस महीने एक न्यूट्रल सा रह सकता है क्योंकि बुध 8 हाउस में है। ठीक है, तो इस प्रकार में ना गेन ना लॉस ना गेन ऐसे हो सकता है कुछ चीज़ों पे। लेकिन इस टाइम आपको क्या करना है, इस टाइम आपको छोटे छोटे इन्वेस्ट करना है। अगर इस टाइम आप बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। छोटा छोटा इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप सेफ सिक्योर जोन में रह सके, ज़्यादा लॉसेस ना आपको देखनी पड़े। अगर आपके पार्टनरशिप में बिजनेस है या आपके बिजनेस बहुत सारे एम्प्लॉय रखे हुए हैं आपने, तो सबके ऊपर नज़र ज़रूर रखिए, आपकी सिंसरी खोल के रखिए कि क्या चल रहा है। क्या अगर आप टाइम दे पाते हो तो वेल एंड गुड कि हाँ मेरा बिजनेस है, मैं A to Z मैं खुद चेक करता हूँ, खुद सब में इन्वॉल्व होता हूँ, फिर जाके करता हूँ, वेल एंड गुड, वेरी गुड, तब जाके आपके बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आपको हो सकता है कि आप जॉब भी करते हैं और एक बिजनेस भी चलाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को आपको आपके एम्प्लॉय पे डालना पड़ता है, लेकिन हाँ तब भी मैं यही बोलूँगी कि आफ्टर जॉब करके आने के बाद एक बार चेक ज़रूर कीजिए कि क्या सच चल रहा है, क्या एक्चुअल में घट रहा है और क्या कुछ हो रहा है। मतलब एवरी पार्ट ऑफ योर बिजनेस की जो नॉलेज है, जो करंट सिनारियो है, करंट स्टेटस है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस, बहुत ज़्यादा आज नहीं कल करूँगी, प्रोक्रेस्टिनेशन आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। तो अगर आज कुछ चीज़ की ज़रूरत है, डिमांड है, आज ही कीजिए, कल पे नहीं। कल कैसा होगा कौन देखा है, आज ही कीजिए, टाइम लग रहा है लेकिन आज ही कीजिए। ये करेंगे तो मुझे लगता है आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको बहुत बैलेंस रहना है, बहुत सजाग, जो बोलते हैं ना, एकदम एकदम पॉइंट पे रहना है कि क्या चल रहा है मेरे आसपास। हाँ, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ऐसे टाइप का हो सकता है कि क्या चल रहा है, कौन से लोग हैं, क्या कौन क्या कर रहा है, मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, सबकी खबर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप सोचेंगे कि क्या करना है, किसी के बात पे नहीं डिसीजन। अगर कोई बात सही भी है उसको जांचिए, परखिए, क्लैरिफाई कीजिए, उसके बाद लीजिए डिसीजन। ठीक है, तो ये था वार्गो यानी कन्या राशि के लिए जून का महीना। भाग्य का साथ मिल रहा है ओवरऑल। आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए, अपने वे ऑफ टॉकिंग को चेंज कीजिए एंड ओवरऑल आपकी इंट्यूशन और इंटेलिजेंट पावर की पूरी पूरी यूज़ कीजिए, फिर देखिए आपको कैसा फल मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और अपनी ग्रोथ, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी एबंडेंस अपने हाथ लेके आइए। ठीक है, जय शिव शक्ति।